दोस्तों, बीते कई सालों से भारत चीन के खिलाफ अपनी सीमाओं पर चीन की तरफ से होने वाले फसाद से निपटने की कोशिश में लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार, जो कि पूरी दुनिया में अपने अग्रेशन के लिए जानी जाती है, वो चीन के खिलाफ सीमाओं पर होने वाले विवाद और बॉर्डर की घेराबंदी मामले में उतनी वोकल नजर नहीं आती। इसीलिए भी ये बात काफी समय से लोग सरकार से पूछ रहे थे कि भारत की एलएसी पर क्या प्लानिंग है, जिससे इस आए दिन होने वाले हमले से निपटा जा सके। इसलिए सरकार ने भी बीते कुछ महीनों में लगातार इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, जिसमें सीमाओं पर आईटीबीपी के जवान बढ़ाने से लेकर रोड कनेक्टिविटी, आर्मी के लिए घर और बेहतरीन सुरंग बनाने जैसे कई प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिन पर आज हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं। बात अगर ऐसे ऑल वेदर कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दे की करें तो कहीं ना कहीं भारत चीन के साथ जो सीमाएं साझा करता है, उन पर मौसम की मार हमेशा सेना के जवानों को झेलनी पड़ती है। और इसी वजह से उन जवानों तक जो कनेक्टिविटी होती है वो सर्दियों के दिनों में बहुत खराब हो जाती है। सरकार की तरफ से ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो जरूरी कदम उठाए गए हैं, उसमें सिंकुला टनल का नाम सामने आ रहा है। तो क्या है ये टनल, आइए जानते हैं। भारत सरकार की मंजूरी के साथ ही इस टनल के बनने की शुरुआत हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस टनल का कंस्ट्रक्शन भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद जरूरी है। सुरंग बनने से हमारे सुरक्षा बल के जवान साल भर किसी भी समय वहां आवाजाही कर सकेंगे। और तो और कंस्ट्रक्शन के बाद जरूरत पड़ने पर हम कुछ ही देर में जवानों तक किसी भी तरह की कोई भी मदद पहुंचा सकेंगे। लद्दाख बॉर्डर पर बनने वाली सुरंग की लंबाई करीब 4.1 किलोमीटर होगी और इस सुरंग को बनाने के लिए प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है। दरअसल ये मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक में ली गई। आपको बताएं कि सुरंग को बनाने में 1681 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे पूरा करने का टारगेट दिसंबर 2025 तक का रखा गया है। यानी कि 2026 तक लद्दाख के पास सटी सीमा तक जाने में किसी भी तरह की मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। सुरंग लद्दाख को सभी मौसम में रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। किसी बॉर्डर इलाके में मौजूद यूनियन टेरिटरी के लिहाज से ये सबसे छोटा रोडवे होगा। शिंकुला टनल के बनने से पाकिस्तान से सटे कारगिल, सियाचिन से लेकर चीन से सटे पूर्वी लद्दाख तक हर मौसम में भारतीय सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। ये टनल हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। इसे दुनिया की सबसे ऊंची ऑल वेदर टनल भी बताया जा रहा है। शिंकुला टनल को 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाना है। ये टनल जांस्कर घाटी में टूरिज्म बढ़ाने में भी खासी अहम साबित होगी। शिंकुला टनल के बन जाने से मनाली से लेह की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। टनल के बाद अब आते हैं रोड कनेक्टिविटी पर। भारत और चीन के बीच ईस्टर्न लद्दाख के विवाद के कारण रहे DSDBO रोड, जो कि कुल 256 किलोमीटर लंबा है, उसका काम भी गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया है। इस पूरी सड़क पर 35 छोटे बड़े ब्रिज प्रपोज्ड हैं, जो कि परमानेंट या बड़े बेली ब्रिज होंगे। इस रूट पर बने DSDBO हाईवे से पहले सड़क का हाल बहुत खस्ता था और घाटियों को पार करने के लिए जो ब्रिज थे वो भी काफी पुराने मॉडल में हुआ करते थे, जिनसे कनेक्टिविटी उतनी बेहतरीन नहीं हो पा रही थी। इन ब्रिजेस को क्लास 18 ब्रिज के नाम से जानते थे, यानी उनके ऊपर से 18 टन से ज्यादा वजन वाले व्हीकल्स को पार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब इस DSDBO रोड पर जितने भी ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं या अपग्रेड किए जा रहे हैं, वो क्लास 70 है, यानी कि 70 टन वजनी मिलिट्री इक्विपमेंट टैंक आसानी से गुजर सकते हैं। इसके साथ ही अब भारत भी LAC पर चुशुल से डोमचौक तक अगले 2 साल में 135 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाने की तैयारी कर चुका है। LAC के साथ साथ बनने वाले इस हाईवे के जरिए चीन को काउंटर करना अब भारत के लिए और आसान हो जाएगा। इस हाईवे को स्ट्रेटेजिक विजन से काफी अहम माना जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO को इसे बनाने का काम सौंपा गया है। BRO ने 23 जनवरी को चुशुल डोमचौक फुकचे डोमचौक हाईवे बनाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। इस सड़क को CDFD रोड के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल लेन हाईवे को बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा और उसमें 400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके से सड़क को बनाने के लिए अच्छा खासा बजट अलॉट किया जा रहा है, ताकि समय रहते ऐसी सड़कों को बना करके तैयार किया जा सके। यह हाईवे LAC के साथ साथ सिंधु नदी से लेकर लेह में भारत चीन सीमा के करीब तक जाएगा। आपको बता दें कि जिस रूट पर बन रहा है उस पर पिछले कई दशकों से ये सड़क मिट्टी से बनी रहती है और लोग इंडियन ऑफिशियल से कई बार इसे लेकर सवाल भी उठाते थे कि क्यों वो इस सड़क को नहीं बना रहे हैं, जबकि चीन सीमा पर मजबूत बेसिक फ्रेमवर्क बन चुका है। ये हाईवे उसी इलाके में बनाया जा रहा है जिसे चुशुल के नाम से जाना जाता है। चुशुल वही इलाका है जहाँ 1962 में रेंजाग ला की लड़ाई हुई थी। डोमचौक वो इलाका है जहाँ भारत और चीन के सैनिकों के बीच क्लैश की अच्छी खासी हिस्ट्री रही है।
इसीलिए इस इलाके को भारत और तेजी से सैनिकों के लिए सुगम बनाने में लगा हुआ है। बात करें सड़क की चौड़ाई की तो इस सड़क की चौड़ाई 7.45 मीटर होगी। इस हाईवे में 3 अहम पुल होंगे। इसके अलावा भी बीआरओ इस इलाके में काम करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि बीआरओ ने पिछले महीने भी लद्दाख के नायमो एयरफील्ड बनाने के लिए बिड मंगवाए हैं। इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? ये सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरफील्ड होगा। यहाँ से एलएजी महज 50 किलोमीटर दूर है। इसके निर्माण में कुल 214 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फुल एंड कंस्ट्रक्शन के बाद अब आते हैं सीमा पर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती को लेकर हुए नए फैसले पर। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार ने करीब 9500 आईटीबीपी के नए जवानों की नियुक्ति एलएसी के पास करने की तैयारी कर ली है। लगभग 9500 जवानों की भर्ती का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एलएसी पर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस के बीच बॉर्डर की सुरक्षा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो सकेगी। एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक बर्फीली पहाड़ियों और रेन फॉरेस्ट जैसी प्राकृतिक बाधाओं को लांघते हुए पेट्रोलिंग कर रहे आईटीबीपी जवानों का रास्ता अब छोटा हो जाएगा। मौजूदा समय में पेट्रोलिंग के लिए निकले आईटीबीपी के 2 दस्तों के बीच दूरी का जो अंतर होता है वो बहुत ज्यादा है। नई बटालियन खड़ी होने के बाद पेट्रोलिंग के लिए अधिक जवान उपलब्ध होंगे। एक तय दूरी के बाद दूसरा दस्ता पेट्रोलिंग के लिए निकल जाएगा। इससे चीन के सैनिकों को एलएसी पर किसी तरह की आंख दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि आज भी एलएसी पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पहाड़ पर स्थिति कुछ और है तो घाटी में हालात बिल्कुल अलग है। रेन फॉरेस्ट में अगर जरा भी इधर उधर हुए तो पोस्ट तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए लंबे रास्ते में जवानों को आराम भी चाहिए होता है। कई जगहों पर तो लंबे समय तक बरसात होती रहती है। वह कई तरह के दूसरे खतरनाक जीवों से जवानों का आमना सामना होता है। इसी को देखते हुए नई बटालियनों की जरूरत पिछले 10 सालों में महसूस हो रही थी। 2014 में भी 12 नई बटालियनों को बनाने का मुद्दा उठा था, जो कि अब जाकर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक इन सभी जवानों की नियुक्ति कर ली जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से आईटीबीपी की मौजूदा संख्या 88,000 से बढ़कर 98,000 हो जाएगी, जिससे लगभग बॉर्डर से सटे हर इलाके में बटालियन की तैनाती आम हो जाएगी। खास तौर से अरुणाचल जैसे इलाकों में, जहां से चीन हर बार भारत में घुसने की कोशिश करता है। रहने वाले जवानों में कहीं रहे हैं तो ये भी बता दें कि भारत सरकार ने एलएसी पर रहने वाले करीब 2200 सैनिकों के रहने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी काफी बड़े लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 साल के भीतर भारत ने अपने सैनिकों के एलएसी पर डटे रहने के लिए वैसी व्यवस्था बना दी है जैसा कि चीन अपनी तरफ तैयार कर रहा है। सेना के मुताबिक एलएसी के पास ईस्टर्न लद्दाख में 2200 ट्रूप के रहने के लिए टेम्परेरी शेल्टर तैयार किए गए। साथ ही 450 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपों को रखने के लिए कंस्ट्रक्शन को पूरा कर लिया गया है। ये ऐसे शेल्टर हैं जिन्हें आसानी से दूसरी जगह से कम समय में शिफ्ट किया जा सकता है। दुश्मन के अटैक के समय मजबूती से सेना और इन इक्विपमेंट्स का साथ भी देंगे। अब देखेंगे तो भारत सरकार ने पिछले 2 सालों में एलएसी से जुड़े हुए ऐसे कई मुद्दों पर बहुत जरूरी कदम उठा लिए हैं, जिनसे आने वाले 2-3 सालों में भारत चीन के सामने अपने बॉर्डर पर इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर ऐसी किसी भी तरीके की झड़प या फिर घुसपैठ की नौबत नहीं आने वाली है। आपकी इस मामले में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।